मथुरा के वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हाल ही में जमकर सुर्खियों में आए थे, क्योंकि उन्होंने देश की महिलाओं को ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटा कि बवाल ही कट गया। अनिरुद्धाचार्य ने एक धार्मिक कथा के दौरान कहा कि 25 साल की उम्र तक की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती है और उनकी जवानी फिसल चुकी होती है। इस दौरान उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि 14 साल की उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए ताकि लड़कियां परिवार में घुल मिल जाए। लिव इन में रहने वाली लड़कियों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और उनके इस बयान के बाद उनका जमकर विरोध हुआ और आखिर में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। मगर अब एक बार फिर से अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर अपने आप को संत या फिर समाज का मार्गदर्शक कहलवाने वाले लोग ऐसे बयान दे कैसे सकते हैं। दरअसल अनिरुद्धाचार्य ने एक बार फिर से लिव इन को लेकर एक और बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया है और इस बार तो हद ही पार हो गई है। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन में रहने वाली महिलाओं को वैश्या की उपाधि दे दी है। उन्होंने कहा कि हमने लिव इन को गलत कहा तो बड़े बड़े लोगों ने हमारा विरोध किया, क्योंकि आजकल सत्य नहीं सुनना चाहते हैं। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि सत्य को सत्य कहना गलत है। अनिरुद्धाचार्य आगे कहते हैं कि इस कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं तो सती सावित्री हूं। और अनिरुद्धाचार्य यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं कि वो घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। और आगे कहते हैं कि देवी वाली हरकत तो आपकी हो तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहाँ तो देवी को नारी ही कहा गया, पर किस देवी को? हमारे यहाँ सीता जैसी नारियां भी है जिनको हम सब पूजते हैं। इस बयान के आगे अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है, मगर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से और व्यवहार से पवित्र है। लेकिन जो नारी सुर्पणखा जैसी हो, क्या उस नारी की भी पूजा होगी? और इसके आगे वो एक बड़ा कंपैरिजन कर बैठते हैं। वो कहते हैं कि आप एक तराजू में एक तरफ पतिव्रता नारी को रखें और दूसरी तरफ लिव इन में रहने वाली नारी को, क्या दोनों का पलड़ा बराबर होगा? वो कहते हैं कि समाज तो यही कहेगा कि दोनों ही नारी है, क्योंकि आजकल तो समानता का भाव है। लेकिन पतिव्रता नारी और वेश्या एक कैसे हो सकती है? लेकिन आज आप सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि सत्य बोलेंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे। लोग सिर्फ झूठ सुनना चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य के हाल ही के इस बयान पर एक बार फिर से लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। आप देखिए कि अनिरुद्धाचार्य, जिनके YouTube पर तकरीबन 15 मिलियन फॉलोवर्स है और जो बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में अपनी हास्यपूर्ण टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, बार बार विवादों का हिस्सा बनते हैं। उनकी वेशभूषा और विस्की किट जैसे हास्य शब्द उन्हें सोशल मीडिया पर मीम सनसनी बनाते हैं, मगर उनकी धार्मिक कथाओं में की गई टिप्पणियां अक्सर लैंगिक भेदभाव और रूढ़ियों को बढ़ावा देती है। आप देखिए कि 2025 में ही तकरीबन तीसरी से चौथी बार उन्होंने इस तरह के विवादित बयान दिए हैं। इससे पहले 2022 में उन्होंने महिलाओं की सुंदरता को दोष बताते हुए कहा था कि सीताहरण और द्रौपदी का चीरहरण उनकी सुंदरता के कारण हुआ और उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई थी और उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। फिर 2024 में उन्होंने भगवान शिव को कृष्ण का साला कह दिया था, जिससे संत समाज भड़क उठा था। महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद ने उन्हें शास्त्रों का अध्ययन करने की सलाह दी थी और इसके अलावा उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर भी विवादित टिप्पणी की थी, जिसके लिए वाल्मीकि समाज से उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। और अब 25 साल की अविवाहित युवतियों पर उनके ये बयान, जो न केवल महिलाओं का अपमान करता है बल्कि बाल विवाह को बढ़ावा देने का आरोप भी झेल रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने पहले हुए विवाद पर भी माफी मांग ली थी और उन्होंने दावा किया था कि उनका वीडियो AI द्वारा बनाया गया था और कुछ शब्द हटाकर अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि उनका इरादा चरित्र निर्माण पर जोर देना था और वे नारी का अपमान नहीं कर सकते। मगर उनकी सफाई में भी एक नया विवाद खड़ा हो गया जब उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों पर टिप्पणी की और कहा कि ऐसी लड़कियां रिश्ते नहीं निभा सकती।
अब उस वक्त भी उनकी ये माफी कम और बहाना ज्यादा लग रही थी, और हाल ही में ये जो बयान सामने आया है कि उन्होंने लिव इन में रहने वाली महिलाओं की तुलना वेश्याओं से कर दी है और वेश्या पर भी बड़ी टिप्पणियां उन्होंने की है, तो उसे सुनकर यह लगता है कि अनिरुद्धाचार्य को अपनी गलती का एहसास जरा भी नहीं है। आखिर हर बार माफी मांगकर वे अपने बयानों की जिम्मेदारी से बच कैसे सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। साथ ही उनकी आदत है कि पहले कुछ भी बोल दो और फिर माफी मांग लो, अब हास्यास्पद सी लगने लगी है। क्या यह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता का खेल है? यह दुखद है कि एक कथावाचक जिसे लाखों लोग आस्था की नजरों से देखते हैं, बार बार ऐसी बातें कहते हैं जो समाज को तोड़ती है, और आप देखिए कि उनके बयान न केवल महिलाओं का अपमान करते हैं बल्कि सामाजिक समरसता को भी चोट पहुंचाते हैं। और अनिरुद्धाचार्य के ये बयान सुनकर लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अनिरुद्धाचार्य की जुबान की फिसलन कोई नई बात नहीं है। उनकी पिछली गलतियों से भी वो नहीं सीखे। क्या यह धार्मिक मंच का दुरुपयोग नहीं है? क्या यह समाज में जहर घोलने की कोशिश नहीं है? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।